Hello guys, welcome back. This is Sandeep Singh. We are back again with the next video of our series, A Fitness Fact with Infit, जिसमें हम फैट लॉस और वेट लॉस के बारे में बात करेंगे और इसके डिफरेंस को समझेंगे। तो है क्या, इसमें थोड़ा सा मैंने समझाने में थोड़ा सा ये सोचा कि पहले टेक्निकल बात करेंगे, उसके बाद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सो वेट लॉस और फैट लॉस पे जाने से पहले थोड़ा सा बॉडी वेट और बॉडी फैट में डिफरेंस समझ लेते हैं। मतलब बॉडी वेट क्या है, बॉडी फैट क्या है, जिसके लॉस की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके रिडक्शन की बात कर रहे हैं, जिसको कम होने की हम लोग बात कर रहे हैं। तो है क्या, बॉडी वेट कंप्राइजेस 4 to 5 थिंग्स, 4 से 5 चीजें मिलकर बॉडी वेट बनता है, जिसमें मसल होती है, बॉडी फैट होता है, वाटर होता है और बोन होती है और इंक्लूडिंग ऑर्गन्स ऑल्सो। और बॉडी फैट जो है एक ग्रीसी एंड ऑयली सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी में स्किन के अंदर पाया जाता है या फिर ऑर्गन के आसपास पाया जाता है। तो बॉडी वेट और बॉडी फैट के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग बात करेंगे कि फैट लॉस और वेट लॉस में क्या डिफरेंस है। अब गाइस है क्या कि ये दोनों वर्ड्स मोस्टली अब फिटनेस इंडस्ट्री में इंटरचेंजेबल यूज होने लगे। लोग अगर फैट लॉस करना चाह रहे हैं तो वो वर्ड यूज करते हैं वेट लॉस, कि हमको वेट लॉस करना। हमारे यहाँ जिम में भी लोग आते हैं तो कहते हैं कि भैया मेरे बॉडी में फैट बहुत है और हमको वेट लॉस करना है और कम से कम 10 किलो 15 किलो 20 किलो वेट हमको लूज करना है। अब ये इस तरह से वर्ड यूज होने लगा, लोगों का ध्यान भी नहीं है, लोग फोकस फैट लॉस पे कर रहे हैं लेकिन वर्ड यूज कर रहे हैं वेट लॉस। अच्छा गाइस है क्या कि अगर कोई वर्ड गलत यूज हो रहा है या कुछ इंटेंशन सही है कि हमें फैट लॉस करना, तो यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग वेट लॉस से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हुए जा रहे हैं कि जिम में मेरे यहाँ पे लोग जैसे आते थे तो जब जिम आ रहे हैं तो वो वेट को जो वेट अपना चेक कर रहे हैं कि कितना है आज वेट, ट्रेडमिल करा या फिर एरोबिक्स किया, तुरंत उतर के सबसे पहले अपना वेट देख रहे हैं कि मैंने कितना लूज किया। जिम से घर जाने से पहले अपना वेट चेक कर रहे हैं कितना लूज किया। मतलब 3 से 4, 4 से 5, 5 6 बार लोग अपना जिम में ही वेट जो है चेक करते हैं कि उन्होंने कितना लूज किया। सो गाइस क्या फैट लॉस का प्रोसीजर इतना छोटा है, इतना शॉर्ट टर्म है कि आपको आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे में रिजल्ट दिखने लगेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको हर एक आधे घंटे में आपका फैट लूज हो रहा होगा या आपको स्केल पे दिख जाएगा। अब होता क्या है कि जब आदमी का फोकस फैट लॉस पे नहीं है, वेट लॉस पे है, तो वेट मैंने जो कि आपको बताया कंप्राइजेस ऑफ 4 to 5 थिंग्स, कि आपका पानी भी लॉस होगा तो आपका वेट लॉस होगा, आपका मसल लॉस होगा तब भी वेट लॉस होगा, आपका फैट लॉस होगा तब भी वेट लॉस होगा। तो आदमी का जब फोकस वेट लॉस की तरफ है, फैट लॉस की तरफ नहीं है, तो वो शॉर्ट टर्म में इसमें उसको खुशी मिल जाती है कि उसका जब स्केल पे उसने चेक किया कि हाँ उसका वेट जो है गिर गया। अब चाहे वो पानी का वेट हो, इवन वो इस तरह की डाइट फॉलो करने लगते हैं वेट लॉस करने के ऑब्सेशन के कारणवश कि हो सकता है पूरे पूरे दिन वो लिक्विड डाइट पे चले जाए, जिसमें उनका मसल बहुत ही सीवियरली लॉस हो जाता है, जो फोकस एरिया है वो चेंज हो जाता है। तो है क्या, लोगों का जो लैक ऑफ अवेयरनेस है उसको इसलिए बहुत जरूरी है कि वो खत्म हो, क्योंकि उनका फोकस एरिया नहीं चेंज होना चाहिए। उनको फैट लॉस करना है तो उनको सीधे फैट लॉस की तरफ ही जाना है, उनको वेट लॉस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। थोड़ा सा अपना नजरिया भी चेंज करना होगा, उनको समझना होगा कि आपको विद इन 1 डे या 2 डे या 3 डे आपको इतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं दिखेगा आपके वेट में, क्योंकि ये प्रोसीजर इतना छोटा नहीं है। अब वेट लॉस के चक्कर में, इस ऑब्सेशन के चक्कर में लोग ऐसी डाइट फॉलो करने लगते हैं कि उनका 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो इवन विद इन अ वीक वेट लॉस हो सकता है। लेकिन अब बात यह है कि जिन्होंने 3-4-5 दिन में वेट लॉस कर लिया 3-3 4-4 5-5 किलो, वो क्या होल्ड होने वाला है, या फिर हो सकता है वो क्या सच में फैट का वेट है, या मसल भी उनकी लॉस हो रही है, या फिर उनका वाटर भी लॉस हो रहा है। तो इसलिए उनको हमेशा फोकस अपना वेट लॉस की जगह नहीं फैट लॉस पे रखना चाहिए। तो उनका मसल फोकस कर पाएंगे वो अच्छी डाइट पे, वो जानेंगे ये चीज कि उनको मसल लॉस नहीं करना है। वाटर का अगर वेट लॉस हो रहा होगा तो उनको उतनी खुशी नहीं होगी कि यार चलो मेरा वेट लॉस हो रहा है। और जो अब यहाँ पे बात एक और आती है कि अगर वेट लॉस जो है फैट लॉस की स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है, तो एक्चुअली है क्या फैट लॉस होने का स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट? आप अपना इंच लॉस देख सकते हैं, आप अपना बीएमआई चेक कर सकते हैं, बहुत सारे अदर भी ऑप्शन, आप लोगों का व्यू भी ले सकते हैं कि क्या मेरी बॉडी में कुछ चेंज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे आपके पास अदर वेज भी है। बिल्कुल भी आपको वेट लॉस पे ऑब्सेस्ड नहीं होना है।
नहीं तो आपको लॉन्ग टर्म में उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि जिम में लोग आए, उन्होंने क्या किया कि वेट पे इतना ज़्यादा फोकस कर दिया और डाइट अपनी इतनी ज़्यादा खराब कर ली, वो बिल्कुल भी प्रोटीन पे फोकस नहीं कर रहे, कैलोरी इंटेक इतना कम कर दिया तो उनका मसल लॉस होने लगा, उनको अदर डिफिशियंसीज होने लगी। अब देखिए एक चीज़ और आप समझिए, कैलोरी की बात अगर आई तो हम कैलोरी पे बात करते हैं। लोगों को पता हो गया है, अनफॉर्चुनेटली पता हो गया है, इसको मैं अनफॉर्चुनेटली ही कहूँगा, ये लैक ऑफ नॉलेज ही है कि उनको पता हो गया कि जो कैलोरीज है, अगर कैलोरी इंटेक हम कम कर देंगे तो मेरा फैट लॉस होगा। और ये फैक्ट है कि अगर आप कैलोरी इंटेक कम करते हैं तो फैट लॉस होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कितना कैलोरी इंटेक कम करना है। तो वो लोग सीवियर डिफिशिएंसी में जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वेट लॉस से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, क्योंकि उनको अपने स्केल पे देखना है कि कितना वेट लूज हुआ है मेरा इस हफ्ते, इस 15 दिन में, इस महीने। तो वो क्या करते हैं, सीवियरली बहुत ज्यादा डिफिशिएंसी में चले जाते हैं कैलोरी। अब कैलोरी की बहुत ज्यादा डिफिशिएंसी में जाने का मतलब ये कि आप बहुत तेजी से फैट लॉस करोगे, नो डाउट आप बहुत तेजी से फैट लॉस करोगे। अब बात यहाँ पे ये हो गई, क्या आप अपना टारगेट अचीव कर रहे हो फैट लॉस करने का, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में ये आपको प्रॉफिटेबल दिख रहा है, कि आपको दिख रहा है कि नहीं 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 बहुत अच्छा मैंने काम किया। अब होता क्या, ये इसको आप इस चीज को आप इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपने 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 3% की ब्याज दर से डाला और आपने क्रेडिट कार्ड पे 15% की ब्याज दर से लोन उठा लिया। ऐसा कोई कभी भी नहीं करेगा। तो ये वही चीज हो गई कि आपने कैलोरी अपना इंटेक कम किया, आपने फैट बहुत तेजी से लूज करना शुरू कर दिया, लेकिन नुकसान कहां पे हो रहा है, आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा, अदर डिफिशिएंसी शुरू हो जाएगी, विटामिन की जो है डिफिशिएंसी होने लगेगी, मिनरल्स की डिफिशिएंसी होने लगेगी। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत डिजीजेस भी होने के बहुत सारे चांसेस हो जाएंगे, आपका हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि लैक ऑफ कैलोरी से बहुत उसका लॉन्ग टर्म में देखा गया कि बहुत सारे चांसेस रहते हैं डिप्रेशन के। तो मेरा कुल मिला के कहना ये है कि जब आपका फोकस फैट लॉस है, समझिएगा, जब आपका फोकस फैट लॉस है तो आप वेट लॉस की तरफ क्यों जा रहे हैं। आप पूरा अपना फोकस लगाइए कि मुझे फैट लॉस करना है, उसके बारे में आप रिसर्च करिए और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में जानिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट या इसके बाद आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको फैट लॉस को कैसे कैलकुलेट करना है ये जरूर आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये चीज यहाँ पे ले लूंगा तो ये वीडियो ही बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ही लंबा निकल जाएगा। सो गाइज आई होप आपको बहुत हद तक ये वाला वीडियो, ये वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस समझ में आया होगा। और आगे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज को लेके कि वेट लॉस से बिल्कुल भी ऑब्सेस्ड मत होइए। बहुत सारे आपको ट्रेनर बोलेंगे कि आप ट्रेडमिल करके आइए फिर चेक करिए कितना आपका वेट लूज हुआ। आप इस बात को समझ के चलिए कि अगर बाई चांस आप फैट लॉस कर रहे हैं, फिर अदर आपको कितनी डेफिशिएंसीज होगी, क्योंकि अगर आपने एकदम से कैलोरी काट दी, एकदम से आपने कैलोरी काट दी, फैट काट दिया, फाइबर काट दिया, प्रोटीन भी आपने इंटेक जो प्रॉपर्ली करना चाहिए नहीं किया, कार्ब्स आपको जितना इंटेक करना चाहिए नहीं किया, आपने विटामिन की, जब आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे तो साफ सी बात है आपको विटामिन की डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाएगी, आपकी मिनरल्स की डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाएगी। तो आप एक तो लॉन्ग टर्म में आप देख, एक तो आपने फैट लॉस का अपना अचीव कर लिया टारगेट, लेकिन दूसरी तरफ आपने बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली। तो गाइज ये आप थोड़ा सा फोकस रहिए इस चीज़ को लेके और थोड़ा सा इस चीज़, दोनों चीज़ में डिफरेंस समझिए कि आखिर फैट लॉस क्या है और वेट लॉस क्या है। और आई होप आपको बहुत हद तक क्लियरिटी हुई होगी और आगे चल के अगर आप अपनी फैट लॉस की जर्नी शुरू करेंगे तो थोड़ा वेट लॉस से ऑब्सेस नहीं होंगे और समझेंगे कि नहीं वेट लॉस दूसरी चीज़ है, फैट लॉस दूसरी चीज़ है। और अगर आप रिसर्च भी करिए तो ये ज़रूर रिसर्च करिए कि फैट लॉस को कैसे हमें एनालाइज करना है कि कितना हमारी बॉडी में कम हो रहा है। और मैं तो हमेशा सबसे यही कहता हूँ कि अपने आप को अवेयर रख के चलिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपनी फिटनेस का लेवल जाने। और जो आजकल का माहौल भी चल रहा है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, कोरोना वायरस भी चल रहा है कि हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको खुद भी अपने आप को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा और नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और थैंक यू गाइज, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर में होंगे।